नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या सचान, हिंदी विषय श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत महाकवि निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति नामक जो शोक गीत है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना गया है। तो जो सरोज स्मृति है तो उसकी सरोज स्मृति से संबंधित यह कविता मैं पढ़ती हूँ, फिर इसकी व्याख्या करूँगी। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय ली कर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय, चढ़ मृत्यु तरणि पर तूर्ण चरण, कह पितः पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। तो यह महाकवि निराला की जो सरोज स्मृति है तो उसकी कविता है ये। तो इसकी जो कठिन शब्द हैं तो उनको हम लोग देख लेते हैं। आइए, पहला है इसमें 19 अर्थात 19 वर्ष, तनय अर्थात पुत्री, दृक्पात का अर्थ है आँखें नीचे झुका लेना। दृक्पात आँखों को नीचे झुका लेना। सुचितर का अर्थ है पवित्र। सपर्याय का तात्पर्य है पूजा, अर्चना, सेवा। किंतु यहाँ पर सपर्याय शब्द क्रम से के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो निराला जी की कविता है वैसे सपर्याय का तात्पर्य है पूजा, अर्चना और सेवा, किंतु यहाँ सपर्याय का तात्पर्य क्रम से के लिए किया गया है। अष्टादशाध्याय अर्थात 18 अध्याय, अर्थात जीवन के 18 वर्ष। अष्टाध्याय का तात्पर्य है जीवन के 18 वर्ष। इसके बाद तरणि है। तरणि का तात्पर्य है नौका और तूर्ण का तात्पर्य है तेजी से या फुर्ती से। तो ये है इनके कठिन शब्द। अब इसका जो है उसको व्याख्या, संदर्भ और प्रसंग किस प्रकार से है उसको आइए देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ निराला रचित लंबी कविता सरोज स्मृति से अवतरित है। यह निराला की बहुचर्चित, बहुप्रशंसित शोक गीत है। इस कविता में निराला की जो पुत्री सरोज है उसके असामयिक निधन पर महाकवि निराला ने शोक संतप्त हृदय से अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर महाप्राण निराला हैं तो वे अपनी मृत पुत्री सरोज की स्मृति में अपनी हृदय की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तुम
19 पर जो प्रथम चरण तुमने जैसे ही जीवन के 19वें वर्ष में अपना कदम रखा। 19 पर जो प्रथम चरण तुमने अपने जीवन के 19वें वर्ष में अपना जैसे ही पहला कदम रखा, 13वें जीवन सिंधु तरण, और वैसे ही इस संसार रूपी सागर को तुमने पार कर लिया। वैसे ही इस संसार रूपी सागर को तुमने पार कर लिया। तनय ली कर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। इस संसार रूपी सागर को पार कर लेना अर्थात अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेना। तुमने युवावस्था में ही अपनी आंखें झुकाकर अपने पिता से चुपचाप जीवन की विदा मांग ली। तनय लीकर दृक्पात तरुण, तुमने आंखें नीची कर अपने पिता से चुपचाप जीवन की विदा मांग ली। गीते मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। हे मेरी गीते, तुमने अपने नाम और रूप को त्याग कर अमरता का वरण कर लिया। तुमने तज रूप नाम, तुमने अपने रूप और नाम को त्याग कर अमरता का वरण कर लिया। पूरे कर सुचितर सपर्याय, जीवन के 18 अध्याय, और इस प्रकार से इस जीवन से हमेशा हमेशा के लिए विराम ले लिया। तुमने अपने जीवन के 18 वर्षों में सभी पवित्र और शुभ कार्यों को पूरा कर के इस प्रकार विदा हो गई जैसे कि अष्टाध्याय वाली गीता पूरी कर ली हो। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण। और तुमने मृत्यु की नौका पर बड़ी फुर्ती से कदम रख लिया। और इस प्रकार से तुमने मृत्यु की नौका पर बड़ी फुर्ती के साथ आगे बढ़ गई या अपने कदम रख लिए। कह पिता पूर्ण आलोक वरण, मरते समय तुमने कहा कि पिता पूर्ण आलोक वरण, मैं मरी नहीं हूँ, मैंने तो पूर्ण आलोक का वरण किया है। मैं मरी नहीं हूँ, मैंने पूर्ण आलोक का वरण किया है। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। यह तो सूर्य की ज्योति से खिलने वाले सरोज अर्थात कमल का उस ज्योति में लीन हो जाना है। अर्थात यह क्या है, सरोज का अर्थात कमल का ज्योति में लीन हो जाना है। तो ये इसकी व्याख्या हुई, और इसकी व्याख्या के साथ में ही अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए इसका विशेष लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसका विशेष आप लिखेंगे कि सरोज स्मृति से जुड़ा है कि मृत्यु एक ठोस और वास्तविक घटना है। किंतु निराला ने इस घटना को एक अलौकिक रूप दे दिया है। वे कहते हैं कि सरोज की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि उसने पूर्ण आलोक का वरण किया है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगा। धन्यवाद।